बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज इस तरह से है कि हम जो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सेकेंड ईयर के जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका सेकंड टॉपिक है फील्ड ऑफ फोर्स। अच्छा, ये नाम ये जाहिर करता है कि फोर्स का मैदान। फील्ड जो है हमारे पास होता है एक इलाका, एक रीजन, और फोर्स होती है हमारे पास ताकत। तो फील्ड ऑफ फोर्स से मुराद ये है कि ताकत का एक इलाका, या इसको मज़ीद हम सिंपल करें तो वो इलाका जहाँ पर फोर्स लग रही होती है। उस इलाके से बाहर फोर्स नहीं लग रही, लेकिन उस इलाके के अंदर फोर्स लग रही है। अच्छा, हमारे पास दो तरह की फोर्सेस होती हैं कि जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं उसमें ये होता है कि ऑब्जेक्ट्स का आपस में कॉन्टैक्ट होता है। एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है, उनका आपस में कॉन्टैक्ट होता है, यानी वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। इसमें मिसाल हम ले लेते हैं कि जैसे रगड़ है, तो ये हमारी जो है कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आएगी। लेकिन कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जिनका आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होता, ये फासले पे भी एक दूसरे के साथ अमल कर रही होती हैं और कोई कांटेक्ट इनके अंदर नहीं होता। जैसे हम किसी चीज़ को हाइट से गिराते हैं तो ज़मीन की अट्रैक्शन जो है वो ज़मीन के साथ उस बॉडी का कोई कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन वो ज़मीन की तरफ आती है। इसी तरह से मकनातीस अगर कहीं पर पड़े हुए हैं तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके दरमियान में कोई कांटेक्ट नहीं होता। तो जो फोर्सेस आपकी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं, जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह शामिल हैं, तो ये आपके पास जो फोर्सेस हैं इनको आप फील्ड ऑफ फोर्स कहते हैं। अब फील्ड ऑफ फोर्सेस में जैसे आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है या कूलम फोर्स है, इसका फार्मूला जो है मैंने लिखा है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपकी, इसमें F = G m1m2/r² है, यानी ये G पे डिपेंड कर रही है, M पे डिपेंड, मैसेज पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। और इसी तरह से कॉलम फोर्स है, ये कि कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है, Q1 Q2 और r² पर डिपेंड कर रही है। अब हम इन जो फोर्स है, फोर्सेस की वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड है और वो डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जहन में और भी कई सवाल आते हैं, तो बताएं जी कौन कौन से सवाल हमारे जहन में आते हैं। जो हमारे जहन में सवाल आते हैं वो ये हैं कि इन फोर्सेस का ओरिजिन कहाँ है, ये फोर्सेस हैं कहाँ से पैदा हो जाती हैं, कैसे जनरेट होती हैं, ओरिजिन इनका क्या है। तो इस हवाले से अभी तक नहीं पता चल सका कि ये फोर्सेस का ओरिजिन क्या है। इस वजह से हम ये कह देते हैं कि ये कुदरती तौर पर जैसे बेसिक फोर्सेस हैं, बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर हैं। इसके बाद एक और सवाल पैदा होता है कि ये फोर्सेस जो हैं वो किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं, एक मैस से दूसरे मैस तक या एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक किस तरह से ट्रांसमिट हो जाती हैं। पहले का तो हमें जवाब अभी तक नहीं मिला कि इनका ओरिजिन क्या है। हमने यही कह दिया कि ये बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर है। लेकिन दूसरा सवाल जो है कि ये फोर्सेस किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं, एक मैस से दूसरे मैस पे या एक चार्ज से दूसरे चार्ज पे, तो
इसके हवाले से जो हमें कॉन्सेप्ट दिया वो माइकल फ्राइडे ने दिया। अब माइकल फ्राइडे जो है उसने बताया कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ट्रांसमिट होती है। उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी उस मटेरियल की अपनी एक जैसे खुसूसियत होती है। मैं इसको ऐसे कहूँगा कि जैसे कुछ एक पत्थर है वो सख्त है, उसकी अपनी एक खुसूसियत है। रुई है वो उसके वो नहीं सख्त, उसकी डेंसिटी बहुत जो है वो कम है। इसी तरह से हर मटेरियल का अपना एक ख़ास मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन, यानी ये कोई रीजन है, कोई इलाका है या खला है चार्ज के गिर्द जिसमें ये इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करता है अदर चार्ज की। यानी एक ऐसा इलाका है या एक ऐसा रीजन है चार्ज के गिर्द जिसमें ये इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस करता है किसी और चार्ज पार्टिकल की। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे मैंने एक चार्ज बनाया है, चार्ज के गिर्द बहुत से डॉट हैं। चार्ज के करीब करीब वाला जो इलाका है यहाँ पर डॉट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं तो डॉट्स जो हैं इनकी मिकदार जो है वो कम होती जा रही है और ये खुले भी होते जा रहे हैं। और एक पॉइंट ऐसा आ गया है कि ये जो है बिल्कुल यहाँ पर डॉट्स हमें नज़र ही नहीं आ रहे। तो ये जो हमने स्टार्ट में बात की थी फील्ड ऑफ फोर्स, तो ये जो है वो इलाका है जिसके अंदर वो अपनी फोर्स लगा सकता है चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर। अब इस तरह से है, मिसाल के तौर पर आप किसी मुल्क के बादशाह हैं तो आपका कानून जो है वो आपके इलाके में या आपके रीजन में ही चलेगा। लेकिन जैसे ही आप इस अपने इलाके से, अपने रीजन से जो है वो बाहर जाएंगे तो वहाँ पर आपके उस तरह की वैल्यू नहीं होगी। लेकिन चार्ज जो है आपका, चार्ज जो यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है, चार्ज की जो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो उसी रीजन तक है। उस रीजन से बाहर जो है वो कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन शो नहीं कर सकता। अब इसमें जो है ना डॉट्स यहाँ पर करीब करीब हैं और यहाँ पर डॉट्स जो हैं वो क्या हैं, दूर हैं। डॉट जहाँ पर करीब करीब हैं वो ये जाहिर करते हैं कि यहाँ पर इसकी ताकत जो है वो ज़्यादा है। अगर यहाँ पर कोई चार्ज आता है तो वो इसको अट्रैक्ट या रिपेल बहुत तेज़ी के साथ करेगा। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो ये डॉट्स कम हो रहे हैं, तो ये शो कर रहा है कि बाहर जाते हुए उसकी जो ताकत है, जो उसकी इंटेंसिटी है, जो उसकी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कम होती जा रही है। जैसे ये चार्ज है, चार्ज के गिर्द एक इलाका है या कोई किला टाइप कोई जगह है जिसके गिर्द फौजी हैं, तो यहाँ पर जो ये वाला इलाका है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी अगर कोई आता है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो फौजी जो हैं वो एक रीजन में कम होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो वाली रेजिस्टेंस नहीं होगी और यहाँ पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होगा। ये जो दूसरा इलाका है, बाहर वाला इलाका है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो एक ही चीज़ होती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से मुराद ये होता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स जो
यूनिट चार्ज के ऊपर लग रही है उसको आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कह देते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह देते हैं। इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि एक फोर्स जो है वो लगती है एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जिसको आपने प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज वो होता है जो छोटा सा बिल्कुल माइन्यूट सा चार्ज होता है। ये चार्ज होता है जो टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि यहाँ पर फील्ड है या नहीं है। और ये चार्ज इस वजह से हम छोटा लेते हैं कि हमने जिस इलाके की या जिस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। अब इस तरह से है जैसे मैंने पहले पिछली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था कि ये एक आपके पास एक बड़ा चार्ज है, इसके गिर्द अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है और इसके गिर्द करीब आप क्या करते हैं एक चार्ज पार्टिकल को, एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं। अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो ये दो जो रीजन है इसके अंदर पड़ा हुआ है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो इलाका है ये उसके अंदर है। तो लाजमी बात है ये इसके ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। F इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया Q नॉट E। ये टेस्ट, अच्छा ये फार्मूला हमने किस तरह से ड्राइव किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपके पास क्या होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह देते हैं। मैथमेटिकली अगर हमने लिखना है तो ये हमारे पास E इज़ इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज है। अगर चार्ज जो ये Q नॉट है टेस्ट चार्ज है, अगर ये जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो F इज़ इक्वल टू हमारे पास EQ नॉट आ जाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। यूनिट की बात करें तो फोर्स के यूनिट आपके पास न्यूटन होते हैं और चार्ज जो है इसके यूनिट हमारे पास कूलम होते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी थी, तो बहुत से लोगों के मुझे इस हवाले से कमेंट्स आए या उन्होंने मुझे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो है इसको कोशिश करें शॉर्ट करें। तो मैंने कोशिश की है, लेकिन उसमें ये होता है कि शॉर्ट में हो सकता है कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हों, और मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को बार बार बताऊँ ताकि आप जितनी दफ़ा बात को सुनेंगे उतना फ़ायदा आपको होगा। यानी वो चीज़ आपके जब आप वीडियो एक दफ़ा कंप्लीट करेंगे, आपने 3-4 दफ़ा वो बातों को बार बार सुना होगा, तो वो आपका काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और उसके साथ साथ आपको वो काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक याद भी हो जाएंगी। लेकिन चलें, वीडियो में ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अगर नहीं आप क्लियर हुआ तो आप उसको बार बार वैसे भी उसको रिपीट कर सकते हैं। तो मैं अगर नहीं भी बार बार रिपीट करता तो आप उसको बार बार सुनेंगे तो वो आपको तैयार हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमने उसकी वैल्यू एक पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास जो है फोर्स का फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। ये हमने कूलम्स लॉ पहले पढ़ा था तो उसमें मैंने ये डिटेल के साथ डिस्कस किया था। इसके बाद अगर हम इस तरह से करते हैं कि अब हमारे पास जो Q1 चार्ज है उसको हम Q लिखते हैं, Q2 चार्ज जो है उसको Q नॉट कहते हैं, Q नॉट हमारे पास जो है टेस्ट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारे पास क्या होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ऊपर हम क्या रखेंगे फोर्स की वैल्यू रखेंगे और नीचे जो है हम Q नॉट को रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ से जैसे फार्मूले से ज़ाहिर हो रहा है कि फोर्स को हमने Q नॉट पे डिवाइड करना है। अब फोर्स में हमारे पास 2 Q हैं, एक Q है और एक Q नॉट है। तो जब हम फोर्स को Q नॉट पर डिवाइड करेंगे तो एक Q नॉट जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको मज़ीद मैंने जो मैथमेटिकल स्टेप्स में इसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर, और आप R आपके पास यूनिट वेक्टर है, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1/Q नॉट के साथ, तो Q नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो आपके पास आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, और R आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और अब मैंने कोशिश की है कि इसको इस दफ़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाई। तो अगर आपको इस हवाले से कोई भी आप पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, कोई डेफिनेशन समझ नहीं आई या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई भी राय है
लेसन के हवाले से कि जिसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो भी लाजमी आप कमेंट्स में बताएं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।